हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है उसका आज डे 13 है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। तो देखते हैं सबसे पहले कि वर्ष 2023 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। तो देखिए, साथी मोबाइल ऐप और पोर्टल ये क्या है, तो इसको जारी किया है कृषि मंत्रालय ने। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि किसानों को बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज आदि के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना। आप देखो ना, साथी मोबाइल ऐप है और इसको लॉन्च भी कर रहे कृषि मंत्रालय, तो किससे रिलेटेड होगा, किसानों से ही। तो किसानों की हेल्प करने के लिए इस पोर्टल को लाया गया है। नेक्स्ट है समर्थ ई गवर्नेंस पोर्टल। ये क्या है, तो इसको उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है। अब कोई पोर्टल लेके आ रहे हैं, कोई कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, तो कुछ उद्देश्य रहेगा उसके पीछे। तो इसको जारी किया तो उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने। उद्देश्य क्या है, तो जो भी हायर एजुकेशन है उसमें रिफॉर्म लाना और छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन देना। उसके बाद अमर सरकार पोर्टल, ये क्या है, तो इसको त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य है ना कि सरकार को ना, सरकार का आम लोगों तक पहुंच बनाना। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकार की पहुंच कहां तक होगी, तो आम लोगों तक होगी। और आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। ठीक है, किसका उद्देश्य है, तो अमर सरकार पोर्टल का उद्देश्य है। अब टॉप करेंट अफेयर्स को हम देखें तो पहली न्यूज़ है गुइलेन बैरे सिंड्रोम। बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था ये। तो अब ये है क्या, तो पेरू देश जो है ना, उसने क्या किया है कि गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही थी वहाँ पे। तो इसलिए पेरू ने क्या किया है कि इसकी वृद्धि को देखते हुए उस देश में 90 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा ब्लू गुइलेन बैरे सिंड्रोम से बचाव के लिए 90 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, तो पेरू होगा। ये एक बहुत ही दुर्लभ ऑटो इम्यून विकार है और इससे ना परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। ये तो करंट में क्वेश्चन बन सकता है, इससे एक स्टैटिक्स में बन सकता है। वो पूछ लेंगे कि बताइए गुइलेन बैरे सिंड्रोम जो है उससे शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। जनरली ये पुरुषों में और वयस्कों में होता है, बट इधर देखा जा रहा है कि सभी व्यक्तियों, सभी उम्र के व्यक्तियों में हो सकता है। नेक्स्ट है लंबानी कला। ये क्या है ना कि G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक में थ्रेड्स ऑफ यूनिटी शीर्षक से लंबानी वस्तुओं के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया। ये कला जो है ना वो लंबानी और बाजरा समुदाय के द्वारा प्रचलित कपड़ा अलंकरण का एक रूप है। तो लंबानी कला क्या है, तो कपड़ा अलंकरण का क्या है, एक रूप है जो भारत के कर्नाटक में रहने वाले एक खाना बदोश समूह है। पता है आपको, ये जो लंबानी कला है उसको जो 2010 में ही जीआई टैग मिला था। तो आपसे पूछ लेंगे ना कि बताइए लंबानी कला का संबंध किस राज्य से है, तो क्या बोलोगे आप, तो आप बोलोगे कर्नाटका से। और इसको जीआई टैग कब मिला था, 2010 में। PBWRSI ये क्या है, ठीक है, पूछ लेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहे PBW और RSI क्या है। तो ये ना गेहूं की किस्म है और इसको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है। अब देखिए, तैयार किया गया होगा तो किसी पर्पस के लिए तैयार किया गया होगा ना। इन्होंने ना इसको इसलिए तैयार किया ना कि इसमें उच्च स्तर का एमाइलोज स्टार्च होता है जो टाइप टू जो डायबिटीज़ होती है उसके साथ साथ जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेज है उसके खतरे को कम करने के लिए ये जाना जाएगा। कौन सा, तो PBWRSI। क्योंकि जनरली आप देखो डायबिटीज़ पेशेंट को क्या होता है, गेहूं की रोटी खाना मना होता है। केर पूजा ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, तो केर पूजा जो है वो त्रिपुरा का एक धार्मिक महोत्सव है। और इसके यूनिक फीचर्स को आप देखिए। क्या है यूनिक फीचर इसका, कि जिस दिन ये पर्व सेलिब्रेट किया जाता है ना, उस दिन शहर के प्रवेश द्वार पे ताला लगा दिया जाता है। क्यों ताला लगाया जाता है, ताकि जो बाहरी लोग हैं वो प्रवेश ना कर सके। बेंगलुरु को मिला है स्वस्थ शहर का पुरस्कार।
ठीक है, क्यों मिला है बेंगलुरु को? क्योंकि बेंगलुरु ने क्या किया है, तंबाकू पे नियंत्रण स्थापित किया है और साथ में जो रोड के साइड में नहीं सार्वजनिक रूप से स्मोकिंग करते रहते हैं, उसको रोकने में, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हासिल किया है। डेट्स वाई इसको क्या मिला है, तो स्वस्थ शहर का पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट है पनडुब्बी रोधी पोत एंड्रॉय लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये एंड्रॉय क्या है, तो ये पनडुब्बी रोधी पोत है। इसको ना 21 मार्च 2023 को लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो हुगली नदी में, जो कि कोलकाता में है। और इसी हुगली नदी में देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो बना है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोट द्वीप जो है को दिए जाने वाले राजनीतिक समुद्री महत्व को दर्शाने के लिए ना इस पोत का नाम क्या रखा गया है, तो एंड्रॉय रखा गया है। नेक्स्ट है स्काई हॉक। ये क्या है, तो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो स्टार्टअप IG ड्रोन। देखिए, ये पहला 5G ड्रोन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्काई हॉक नाम है उसका। यह VTOL है। इससे ना पारंपरिक रनवे की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी क्षेत्र में ये संचालित किया जा सकता है। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कब हुआ है, तो 15 जून 2022 को। अब आप सोचोगे कि मैम ये 15 जून 2022 को हुआ था, तो अभी क्यों पढ़ा रहे हो, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी वापस से इसका 10 जनवरी 2023 को चांदीपुर से, जहाँ पे इसका 15 जून को परीक्षण हुआ था ना, वहाँ पे वापस से इसका सफल परीक्षण किया गया है। तो आइए एक बार रिकैप करके देख लेते हैं। 15 जून 2022 को पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण हुआ था। यह सतह से सतह मार करने वाली लघु बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका परीक्षण कहाँ से किया गया, तो ओडिशा में चांदीपुर से किया गया। अभी ये चर्चा में था क्योंकि 10 जनवरी 2023 को चांदीपुर से पुनः पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण संपन्न हुआ है। और पृथ्वी 2 मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब किया गया था, तो 27 जनवरी 1996 को। नेक्स्ट है अजरबैजान और तजाकिस्तान जो है वो मलेरिया मुक्त घोषित हुए हैं। ठीक है, अभी WHO ने मार्च 2023 में अजरबैजान को और तजाकिस्तान को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। लास्ट टाइम पे ना इनके यहाँ पे ना मलेरिया का जो केस था वो 2012 और 14 में ही देखा गया था। और मलेरिया दिवस हम कब सेलिब्रेट करते हैं, विश्व मलेरिया दिवस, तो 25 अप्रैल को। और इस बारी की थीम क्या है इसकी, तो टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट। आप इन्वेस्ट भी करो, इनोवेट भी करो और इम्प्लीमेंट भी करो। ठीक है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई है, तो 3 जनवरी 2023 को। इस परियोजना की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो गुजरात के सूरत से इस परियोजना की शुरुआत हुई है। और किन की संयुक्त पहल है, ये जो परियोजना है वो किन की संयुक्त पहल है, तो NTPC की और गुजरात गैस लिमिटेड की। कच्चे इस्पात का उत्पादन देखोगे आप, तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन को देखोगे तो कब कच्चे स्टील के उत्पादन को जारी किया गया है कि अच्छा कौन सा देश प्रथम पे है कच्चे स्टील के उत्पादन में, इसको जारी किया गया है मार्च 2023 में। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगर आप देखो कच्चे स्टील के उत्पादन में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पे कौन है, तो हमारा भारत सेकंड नंबर पे कच्चे स्टील के उत्पादन पे। तीसरे नंबर पे कौन है, तो जापान है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो चाइना है। विदेश व्यापार नीति 2023, इसको कब लागू कर दिया गया, तो 31 मार्च 2023 को। किसके द्वारा, तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के द्वारा। अब देखिए इसका क्या गोल है ना, जैसे कि आप लोग के भी लाइफ का गोल होता है ना कि हमें इतने तक ना मतलब कि इस पर 69 BPSC क्वालिफाई कर जाना है। एनी हाउ आपका गोल है तो 30 सितंबर तक आपको प्रिपरेशन भी करनी होगी अच्छे से, मतलब 29 तक, ताकि 30 को आप एकदम कॉन्फिडेंट रहो। तो वैसे ही ना विदेश व्यापार नीति जो 2023 लाया गया है उसका गोल है ना कि 2030 तक हम जो देश की निर्यात है उसको $2 ट्रिलियन तक पहुंचा दें। इस नीति का जो फोकस है वो स्कॉमेट है, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिज्म, मटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। इसके तहत क्या करेंगे ना वो कि ई-कॉमर्स निर्यात जो है उसको सुगम बनाने के लिए तथा निर्यात संवर्धन हेतु राज्य और जिलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी बल देंगे, क्योंकि जब तक कॉपरेशन नहीं होगा ना तब तक एक्सपोर्ट को बढ़ाने में दिक्कतें आ सकती है। कॉपरेशन हो जाएगा तो वो ईजी हो जाएगा। चक्रवात फ्रेडी ये क्या है, तो ये ना 21 फरवरी 2023 को ना उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी को पहली बार
मेडागास्कर पे लैंडफॉल किया था इसने, ठीक है। कहाँ किया था चक्रवात फ्रेडी ने, कहाँ पे लैंडफॉल किया था? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर है कहाँ? तो अफ्रीका में है। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया है? तो वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और आपको पता है अभी तक की इतिहास में सर्वाधिक लंबे दिनों तक रहने वाला चक्रवात है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। कितने दिनों तक रहा था? तो 34 दिनों तक रहा था। देन है चक्रवात मैंडस। ये 9 दिसंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा। और मैंडस जो है ना, उसको भारतीय मौसम विज्ञान ने क्या किया? खतरे की श्रेणी में रखा है इसको, ठीक है। मतलब बहुत गंभीर चक्रवात जो होता है ना, उसका श्रेणी में रखा है किसको? तो चक्रवात मैंडस को। और इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा। और मैंडस का अर्थ क्या होता है? तो खजाने का पिटारा। तुर्की और सीरिया में भूकंप। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया ना, तो इससे राहत पहुंचाने के लिए, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत की। तो आपसे पूछ सकते कि बताइए ऑपरेशन दोस्त क्या है? तो आप बता पाओगे ना कि सीरिया और तुर्की में जो भूकंप आया था उससे राहत पहुंचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। भारत ने मलबे के नीचे फंसे लोगों की पहचान के लिए गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोनी और डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया था। देखिए ड्रोन का कितने हर एक क्षेत्र में यूज हो रहा है। लोगों की पहचान करने के लिए, जो मलबे के नीचे लोग फंस गए थे उनकी पहचान करने के लिए ड्रोनी और डॉग स्क्वाड का यूज किया गया। नेपाल राष्ट्रपति चुनाव 2023, हमारा पड़ोसी है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामचंद्र पौडेल। कौन बने हैं? याद रखिएगा, रामचंद्र पौडेल। किस पार्टी से संबंध है इनका? तो नेपाली कांग्रेस पार्टी। वर्ष 2008 में नेपाल के गणतंत्र बनने के बाद वह देश के तीसरे राष्ट्रपति बने। तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन और बन गया ना कि नेपाल गणतंत्र कब बना? तो 2008 में। और जो रामचंद्र पौडेल है वो नेपाल के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो तीसरे नंबर के। देन है इक्वेटोरियल गिनी प्रधानमंत्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है इस बार, और उनका नाम क्या है? तो मैनुअल रोका बोटे। क्या नाम है? मैनुअल रोका बोटे। संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। COP27 का आयोजन कब हुआ? तो 6 से 20 नवंबर 2022 को। और कहाँ पे हुआ था? तो शर्म अल शेख जो कि मिस्र में है, वहाँ पे COP27 का आयोजन हुआ। थोड़ा हम इससे एक पहले का भी देख लेते हैं, 1 साल पहले का। तो COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ग्लासगो में हुआ था, जो कि कहाँ पे है? तो यूके में है। COP27 में भारत ने लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की विषय वस्तु पर एक पैवेलियन जो है वो स्थापित किए। कौन? तो भारत। किस विषय वस्तु पर? तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। देन है वॉइस ऑफ ग्लोबल साइट समिट। कब हुआ इसका आयोजन? तो 12 से 13 जनवरी 2023 को। ये पहल जो है ना, ये पहला नहीं है, ये पहल है, ठीक है। आप नोट्स में सही कर लेना। ये पहल जो है पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास विजन से प्रेरित है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस विजन से प्रेरित है वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट? तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय देखोगे तो क्या है? आवाज की एकता और उद्देश्य की एकता। क्या है इसका थीम? केंद्रीय विषय क्या है? तो आवाज की भी यूनिटी होनी चाहिए और साथ में उद्देश्य की भी यूनिटी होनी चाहिए। लास्ट है आपका G20 शिखर सम्मेलन 2022। ये 17वां G20 शिखर सम्मेलन था। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बाली, जो कि इंडोनेशिया में है। इस सम्मेलन में ना भारत के G20 शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। कौन थे? जब इंडोनेशिया में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था तो भारत के G20 शेरपा कौन थे? तो अमिताभ कांत थे। और 18वीं G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होने वाला है? तो नई दिल्ली, भारत में होने वाला है। और इस बार भारत जो है वो G20 ट्रोइका का हिस्सा है और ये पहली बार है कि 3 विकासशील देशों को G ट्रोइका में रखा गया है। कौन कौन है इसमें शामिल G ट्रोइका में? तो इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील। इससे आप ये भी याद रख लेना, 17वीं G20 मतलब कि 2022 में G20 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इंडोनेशिया में। 2023 में कहाँ होने जा रहा है? भारत में। 2024 में कहाँ होगा? तो ब्राज़ील में। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है 2024 में ब्राज़ील में होगा और 2025 में कहाँ होगा?
तो साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन जो है आप लोग को कुछ देर पहले शॉर्ट्स अपलोड की गई है, उसमें पूछा गया है, तो आप लोग वहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि 69th बीपीएससी की जो है हमारी बैच चल रही है। ठीक है, तो आप लोग में से जो भी इंटरेस्टेड होंगे इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है ना कि आपको डेली लाइव क्लास तो मिलेगी ही, और जो आपकी प्रीवियस है वो आपको रिकॉर्डेड के फॉर्म में मिलेंगे, और बहुत अच्छे से कंपाइल वे में आपकी तैयारी जो है इसके माध्यम से हो सकती है, क्योंकि इसमें आपको डेली सब्जेक्टिव वाइज तो टेस्ट लिया ही जा रहा है, साथ में वीकली आपको फुल टेस्ट भी दिया जाएगा। और वीकली वीकेंड पे हम क्या करते हैं ना कि पर्सनल मेंटोरशिप करते हैं, कि आपको 1 by 1 करके क्या करते हैं तो कॉल करते हैं। ये हमारे तरफ से एक न्यू इनिशिएटिव है जो कि आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देखो 1 वीक में आपको क्या पढ़ाया गया है ना, आपने उसको कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने एक्टिव रहे हो क्लास में, कितना रिवीजन हुआ है, वो हम आपके वीकेंड पे देख लेते हैं। आपको पर्सनल कॉल करके आपसे क्वेश्चंस करते हैं, जिससे आपको क्या होता है ना, एक तरीके से आपको जो हेजिटेशन होता है, क्योंकि लिखने वाले में होता है आप चोरी करके भी लिख सकते हो। ठीक है, हम नहीं जानते कि आप कहाँ से लिख रहे हो, बस बिलीव है कि आप ऐसा नहीं करोगे, बट फिर भी एक न्यू इनिशिएटिव इसलिए लिया गया ताकि ना आप सामने से हम देख सके, सुन सके कि अच्छा आप लोग की तैयारी किस तरीके से है। तो ना आप लोग जो है इस बैच से ज्वाइन हो सकते हो। वनली फीस 499 है। ठीक है, और ये फीस बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे खर्च कर लेते हो तो क्यों ना इसको यूटिलाइज कर ले, क्योंकि अगर इसको इन्वेस्ट करने से आपका ऑफिसर बनने का रास्ता आसान हो सकता है तो क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब 2 महीने बाकी है, 2 महीने एकदम अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि जो है रिजल्ट ना रुके, सभी लोग क्वालिफाई हों। और एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, अभी 2 और मुझे बताना है आप लोगों को। एक और ये है कि वीक में अब 5 डेज ही आपकी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी, क्योंकि सैटरडे और संडे जो है आपको रिवीजन करना है, क्योंकि पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, वो कितना पढ़े हो, कितना दिमाग में उसको होल्ड कर पा रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और सैटरडे संडे मैं क्या करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी पेड क्लास में है उनसे मैं क्या करूँगी, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन करूँगी इस बार। तो डे 6 से लेके डे 12 तक का आप पढ़ के रखना, कल आपके पास कॉल जाएगा। ठीक है, कल या परसों 2 दिन आपके पास कॉल जाएगा, कल कुछ स्टूडेंट को जाएगा, परसों कुछ स्टूडेंट को जाएगा, तो आप लोग रेडी रहिएगा। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, एक तो कि आप लोग को जो भी क्वेरी होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से बात कर सकते हो। और लास्ट है कि आप लोग को वीडियो अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो को बंद कर दूंगी, लेकिन व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम जा रहे हैं, इससे क्या होता है ना, डिमोटिवेशन आता है, फीडबैक वो नेगेटिव होता है एक तरीके से। तो आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कीजिए इसको, ठीक है, तभी मेरा एक थोड़ा मोटिवेशन बनेगा, तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल हम, सभी को बाय, गुड नाइट।